जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। उस्मान, उस्मान, सब याद आ गया उस्मान। क्या हुआ था? वो आग रही था, वो आग काशफाबाजी ने लगाई थी। तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। आप वो किसका साथ दे रहे? इसने रिदा को जलाकर मारने की कोशिश की है। देखिए ना बहन जी, की जो औरत होती है ना सफेद चादर की तरह होती है, पानी का दाग भी लग जाता है उसमें। बस आप समझा दीजिए अपनी बेटी को कि वो ऐसी कोई हरकत ना करे। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। खाला, ये आपने क्या किया है? उनका इतना बड़ा जुर्म माफ कर दिया, उनकी धमकियों में क्यों आई आप? रिदा अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। सादिया बेटा, सामान समेटो, चलने की तैयारी करो। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आज रिदा को डिस्चार्ज कर देंगे। टांग का जख्म जरा गहरा है, ठीक होने में देर लगेगी। हो सकता है बाद में ऑपरेशन भी करना पड़े। अम्मी, कि आपने सच में उनका गुनाह माफ कर दिया है? आपने तो मुझसे बयान दिलवा दिया कि वो सब बेकसूर। आप मुझे बताएं, क्या दिल से आपने उनका जुर्म माफ कर दिया? सादिया बेटा, सामान समेटो, मैंने कहा ना मैं बिल क्लियर करके आती हूँ। मैं उस घर नहीं जाऊंगी। उस्मान को मेरे लिए अलग घर लेना होगा सादिया। तुम्हें जाना चाहिए भी नहीं। वो लोग तुम्हारी जान के दुश्मन हैं, तुम्हें दोबारा से नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस्मान भाई नहीं आए? आ जाएंगे। उनका मुतालबा पूरा कर दिया है मैंने, तो आ ही जाएंगे। लेकिन मैं अपने दिल में उनको वो मुकाम फिर नहीं दे सकती सादिया। ये लिए सब बहुत मुश्किल है। मैं आखिर कैसे रह पाऊंगी उनके साथ? खामा घबरा रही जरा सी बात पे। तुम्हारे अब्बा ने ऐसे यूं चुटकी मसला हल कर दिया। वैसे कर तो लिया, लेकिन उम्मीद नहीं थी मुझे अब्बा बिल्कुल भी। वो लड़की तो बहुत अकड़ रही थी, लेकिन उसकी माँ बहुत जान दे रही थी। समझिए बात को कि हम जो बात कह रहे हैं वो उसकी लड़की के लिए बेहतर है। अब्बा ये मसला तो हल हो गया। अब बताएं, वो जो दूसरी बला दुबई से आ रही है वो तो आते ही करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगी। हम हाथ मलते रह जाएंगे, उसका क्या करें? पता नहीं किस धोखे में चली आ रही है यहाँ पे। ऐसे मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, फिक्र न करो। वैसे अब्बा बड़ी फितना औरत है वो। अरे इसके लिए अगर मुझे उसकी जान भी लेनी पड़ी ना तो दरेर नहीं करूंगा मैं। ऐसे आसानी से अपने बच्चे की जायदाद उसके हवाले नहीं करूंगा, समझ गई? क्या जायदाद की खातिर जान ले लेंगे? अरे बात को गलत रंग क्यों दे रहे हो तुम? मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था। कितने आराम से आप ऐसी बातें कर जाते हैं। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हो? हैं? देखो, ये कहना चाहता हूं कि किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। कातिल कभी ना कभी शिकंजे में जरूर आ जाता है। अच्छा, और वो जो अरमानों का कत्ल करते हैं वो जीते जी मार डालते हैं, उनके बारे में कुछ कहोगे? मेरी बेटी कितने सब्र के साथ तुम्हारे साथ गुजारा कर रही है। अपने हर अरमान को उसने थपक थपक के सुला दिया। उस पर कुछ रोशनी डालोगे? जी जी बिल्कुल। बड़ी बड़ी बुरी किस्मत है आप लोगों की।
बहुएं मिली तो वो बुरी, बेटी का शौहर मिला वो इतना बुरा कि जमाने में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा बहुत हो गया, बस करो। तो इसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। उस्मान क्या रह गया, कब की छुट्टी हो चुकी है ऑफिस से? वो लेने गया अपनी लाडली भाभी को एयरपोर्ट से। अच्छा, दुबई से यहाँ तक आ गई, एयरपोर्ट से घर आने में मौत आ रही थी, खुद नहीं आ सकती क्या? अल्लाह जाने। चौंचने खत्म नहीं हो रहे लोगों के। रिदा की तबीयत कैसी है? कैसी हो सकती है? अपने मुजरिमों को सजा भी नहीं दिलवा सकती। मजबूर है, बेबस है। समझ में नहीं आ रहा खाला ने उन्हें क्यों माफ कर दिया। उनको तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। सही कहती हो तुम। इस तरह वो लोग और दिलेर हो जाएंगे और रिदा के साथ बदतर सलूक करेंगे। रनीक को भी समझ नहीं आया खाला का ये फैसला। उफ हो सादिया, इस घर में हमेशा तुम्हारे होने वाले ससुराल के मसले मसाइल चलते रहे। जो कुछ हुआ वो उनका मामला है, कभी तो कोई और बात कर लिया करो। यही सोच लिया करो कि भाई थका हारा ऑफिस से आया। हम दोनों घरों के मसले मसाइल अलग नहीं हैं। छोड़े, इनको ये बात समझ में नहीं आएगी। ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपके लिए कह रही थी क्योंकि आप बहुत थके हुए। बहरहाल मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, और सादिया तुम भी खाला को एक दफा देख लो, अगर वो नमाज से फारिग हो गई हैं तो मैं उनके लिए भी चाय बना देती हूँ। वो बेचारी भी सादिया के ससुराल वालों को लेके परेशान रहती। पता नहीं कब सुकून आएगा इस घर में। उस्मान यार क्या बात है, क्या सोचते रहते हो? कुछ नहीं। भाभी की तबीयत कैसी है अब? पता नहीं, हॉस्पिटल नहीं गए थे। क्या मतलब, ये क्या कह रहे हो? हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? उसका सामना नहीं कर सकता यार। मैं चाहता हूं उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत होगी। ऐसे सामने नहीं जा सकता मैं उसके। इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है यार। पुलिस के सामने वो मेरे घर वालों का नाम नहीं लेगी। मैंने मना कर दिया उसे। क्या हुआ, तुम्हें भी नफरत हो रही है ना मुझसे? क्या करूं यार? एक मर्द अगर एक शौहर है, एक बाप है, तो एक भाई, एक बेटा भी तो है। बीवी के, औलाद के बहुत से हक है उसमें। लेकिन अल्लाह ने माँ बाप की अताअत, बहन का एहतराम तो फर्ज किया है ना। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं फराइज़ हुकूक की इस जंग में मैं पिस के रह गया हूं। मेरा अपना वजूद क़यामत के रोज अपनी औलाद को मैं क्या पागल हो जाऊंगा मैं, पागल हो जाऊंगा मैं। क्यों ना ऐसे पल जो जिंदगी से जुड़ जाते हैं। उफ तौबा, आपने देखा है ऊपर कमरे में तो साहिबा ऐसे गई हैं जैसे कमरा इसका इंतजार कर रहा होगा। सेहत अच्छी हो गई है वैसे उसकी। लगता है मेरे बेटे की कमाई पे खूब अय्याशी हो रही है। वो मेरे कमरे में गुड्डू सो रहा है। हाँ तो उसे हटाएं, हमें रेस्ट करना है। बस बस, माफ करना बहन, पर तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो बेडरूम अब मेरा है। मैं और मेरी फैमिली वहां पे रहते हैं। तो मैं और शान से कहाँ जाएंगे? मुझे क्या पता, इतना बड़ा घर है, कहीं भी रह लो भाई। आपको पता था ना कि हम आज आ रहे हैं।
अरे बीबी, पता था तो क्या करते, हार फूल लेकर तुम्हारा इस्तकबाल कर लेते। ऐसा कुछ मैं एक्सपेक्ट नहीं करती आपसे। कम से कम मेरा कमरा ही खाली करा देती। ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, मैं जबान खींच लूंगी। अपने बच्चे के कातलों से मैं कोई अच्छाई की उम्मीद रखती भी नहीं हूँ। बकवास बंद करो, देखना मैं तुम्हारा कैसा हशर करती हूँ। अजहर को समझा के आई हूँ अच्छी तरह से मैं। अगर मुझे या मेरी बच्ची को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं आप लोगों की ईंट से ईंट बजा दूंगी। इसे देखिए जरा अम्मा, किस कदर इसकी टटर जबान चलती है अम्मा। बदतमीज औरत। करती हूँ अजहर को फोन, इसके सारे करतूत बताती हूँ उसे मैं। रुक जाए अब जरा। कितने ख्वाब सजाए थे हमने आंखों में। बच्चा होगा तो उससे खेलेंगे, बातें करेंगे, वो ऐसा होगा वैसा होगा। उस दुनिया में आने ही नहीं दिया गया। तो कत्ल हुए, पहले मेरा बच्चा और अब तुम्हारा। कातिल तो यूं ही घूमते ही है इस घर में, आजाद, बेफिक्र। ठीक कह रही हैं आप। तुम्हारी बहन को कभी माफ नहीं करूंगी उस्मान। माफ तो उन्हें मैंने भी नहीं किया। रिदा कैसी है? पता नहीं, बहुत दिनों से मैं उससे मिलने नहीं गया। हिम्मत नहीं है मुझ में कि मैं उसका सामना कर सकूं। मैं जाऊंगी उससे मिलने। आप जरूर जाइएगा भाभी। एक बात बताओ, तुम इसे वापस यहाँ तो नहीं लाने वाले? पता नहीं। उस्मान, खुदा का वास्ता है, ऐसा मत करना। रिता पे ये जुल्म मत करना। तुम एक बात मत भूलो, तुम सिर्फ एक बेटे नहीं हो, एक बहन के भाई नहीं हो, तुम एक शौहर भी हो। उसका पूरा हक है तुम पर। चाय पियोगे? मैं लेकर आती हूँ। क्या हुआ काशवा, उठ के बैठ गई हो? गुड्डू कहाँ है? ये तुम्हारे साइड में सो रहा है, क्या हुआ? वो ख्वाब देखा है क्या? पता नहीं। क्या यार, गहरी नींद से जगा दिया, सोने भी नहीं दे रही उसे। इससे पानी पिला दो। पड़ा हुआ है जग, पी लो ना ग्लास में भर के। पानी नहीं है इसमें, प्लीज मुझे पानी पिला दो। तो जाके पी लो ना। मैं नहीं जा सकती, मुझे डर लग रहा है, मेरा हलक सूख रहा है। अल्लाह का वास्ता पानी पिला दो। डर लग रहा है तुम्हें? तुम खुद डराने वालों में से हो। पिला दो ना प्लीज। क्या मुसीबत है यार, सोने भी नहीं देती हो। ये लो भैया। इतनी देर कहाँ लगा दी थी तुमने? पानी पियो चुपचाप और सोने दो। अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। सुनो, मुझे एक बात बताओ, ये फरहीन क्यों वापस आ गए यहाँ?
तुमने उसकी आंखों में वो चमक देखी है? अजीब सी चमक है उसकी आंखों में। हाँ, ऐसे चमक रही है उसकी आंखें। उसकी आंखों में तुम्हें अपने जुर्म की तहरीर नजर आ रही, इसलिए घबरा रही हो तुम। सो जाओ। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया है मैंने। हमने किया है जुर्म। सोने दो, आप देर हो गई है, सो जाओ। बात सुनो, कान खोल के मेरी। ये तुम्हारी बीवी है ना, बद दिमाग बद जुबान, इससे बात करना तो बहुत दूर की बात है। तुमने इसे हमारे सर पे यहाँ सवार करा दिया। अब्बा ये भी बताएं कि हमें तंग करती है, हर बात में तो मनूस टांग अड़ाती है। अरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया भाई, हर बात पे एतराज, कभी इस पे कभी उस पे। देखो बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन कब तक करूंगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता। देखिए अब्बा, अगर आप लोगों को उस घर में रहना है तो लिहाज तो करना पड़ेगा। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो? माँ बाप को धमकी दे रहे हो तुम? अब दुनिया में बर्बाद हो जाओगे, रुस्वा हो जाओगे तुम। अब मतलब ये है कि आप जानते हैं वो घर मेरे जानने वाले का, अब वो उसे सेल करना चाह रहा है और हम खरीद रहे हैं। तो क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? अब आपसे ज्यादा हक हो जाएगा तुम्हारी बीवी का इस घर पे। अब अगर मैं नहीं, फरहीन खरीद रही है। फरहीन? वो कंगाल कहाँ से खरीद सकती है? दरअसल अब्बा, रेहाना आंटी का स्कीम में निकला है प्लॉट। हाँ। और वो उन्होंने फरहीन को दे दिया। फरहीन ने वो प्लॉट बेचकर और अपनी ऑलरेडी कुछ सेविंग्स जमा करके अब ये डिसाइड किया है कि वो घर लेना चाह रही। तो अपने नाम पे क्यों खरीद रही है वो? तुम्हारे नाम पे क्यों नहीं खरीद रही? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? सही बात कर रहा हूँ। उसे कहो अगर मकान खरीदना है तो तुम्हारे नाम पे खरीदे, अगर वो ऐसा ना करे तो तलाक दे दो उसे। अब्बा, अबे जो मैं कह रहा हूँ वो समझो। अभी तुमने दुनिया नहीं देखी, मैं जानता हूँ कि क्या करना है। उससे कहो अगर वो ऐसा कर ले तो ठीक है, नहीं तो तलाक दो, तुम्हारी लड़कियों की कमी नहीं है। अब्बा देखिए, मुझे आपके मशवरे की कोई ज़रूरत नहीं। आइंदा से मेरे और फरहीन के मामले में मत बोलिएगा। अल्लाह हाफिज़। हेलो, क्या कह रहा था अब्बा? कम ज़र्फ ना खल्फ, मतलब सारी जिंदगी पछताएगा, रोएगा। कामयाबी समेटनी सही, कभी माँ बाप का दिल दुखाएगा तो देखना क्या हशर होगा इसका। या अल्लाह, हमसे राब्ता मत करना, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। या अल्लाह, अरे अब्बा ये क्या किया? कौन लाके देगा नया फोन? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, रिदा बहुत बहादुर है। देखना वो इस मुश्किल वक्त से भी निकल आएगी बाहर। बहादुर है तो फिर से इसलिए दोबारा से सब कुछ फेस करने के लिए तैयार है। जालिमों पे मुकदमा भी दर्ज नहीं करा है। एक बार फिर से वही सब दोहराने का मौका दे रही है। आंटी ने बहुत बड़ी गलती की है मुकदमा दायर ना करके। उन जालिमों को सजा मिलनी जरूरी है। उनके साथ गलत हो या ना हो, लेकिन रिदा की आगे की जिंदगी को वो लोग सजा जरूर बना देते। उनको सजा मिले ना मिले, रिदा की सारी जिंदगी तो सजा बन गई है। उस्मान भाई को बुलाएंगे, उनसे दो टूक बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि अलग कर ले, तभी रिदा जाएगी, वरना मैं उससे नहीं भेजा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उन लोगों के रहमो करम पे हम रिदा को नहीं छोड़ सकते। मैं उस्मान से खुद जाके बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। बस ठीक था। वैसे अम्मी और सादिया नहीं दिख रहे? खाला थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लेटी हूँ, और सादिया हमेशा की तरह अपने होने वाले ससुराल। वैसे मेरा ख्याल है कि सादिया का घर में दिल नहीं लगा। इस बारे में आपको कुछ सोचना चाहिए।
जाहिर है वो खुद से तो नहीं कह सकती कि मेरा इस घर में दिल नहीं लगता, मेरी शादी करवा दे। आपको इशारा समझना चाहिए। वैसे भी जितनी जल्दी ये फर्ज अदा हो जाए उतना अच्छा होगा। क्या तुम ठीक रही हो, लेकिन उनके घर के हालात को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त ये बात करना मुनासिब नहीं। अरे नहीं, यही तो मुनासिब वक्त है। देखें, अभी रिदा भी बीमार है और उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। यही बात सामने रखते हुए अगर आप बात करेंगे तो फौरन हामी भर देंगे। करता हूँ उन्हीं से बात। निकाले इस औरत को घर से अब्बा। क्या क्या हुआ? तुम बैठो यहाँ, बैठो। मैं देखने नहीं आई अब्बा, मैं आपको बता रही हूँ औरत बहुत खतरनाक है। आप इस खतरनाक औरत को इस घर से निकाल दे अब्बा। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं ना, तो उस्मान मुझे एक अलग घर लेकर दें जहां आप और मैं हो। जाओ तुम उसकी सुनो। तो जुम्मा 8 दिन आई है ना, और हमसे ज्यादा अजीज हो गई माशाल्लाह। जाओ निकलो यहाँ से, शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। कैसी है वो? मेरे बारे में उसने कुछ पूछा? कैसा हाल होगा उसका? और क्या पूछेगी तुम्हारे बारे में वो उस्मान? तुमने उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जिंदगी के उस मोड़ पे जब तुम्हारे सहारे की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने जता दिया कि तुम एक बहुत फर्माबरदार बेटे, एक मोहब्बत करने वाले भाई हो, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं हो। भाभी आपको भी यही लगता है? आप नहीं चाहती अपनी बीवी और अपने बच्चे को मुझे कुछ अपनी आंखों के सामने देखता हूं तो मुझ पे क्या गुजरती है। जिस कल्ब से गुजर रहा हूं ना, सिर्फ मैं ही समझ सकता हूं। उस्मान, रिदा की जो टांग जली है उसका जख्म बहुत गहरा है। डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी करनी पड़ेगी। इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसकी टांग ठीक होगी भी या नहीं। हो सकता है कि ये नुक्स हमेशा के लिए उसके साथ रहे। अब्बा, अब्बा, निकाले इस औरत को घर से अब्बा। क्या हुआ? तुम बैठो यहाँ, बैठो। मैं देखने नहीं आई अब्बा, मैं आपको बता रही हूँ औरत बहुत खतरनाक है। आप इस खतरनाक औरत को इस घर से निकाल दे अब्बा, ये बर्बाद कर देगी हमें। मैं बोल रही हूँ इसे घर से निकाल लेना अब्बा। क्या हो गया तुम्हें? उस्मान, आके देखो बहन को क्या हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक हो जाएगा। क्या शोर डाल रखा है घर में? तुम जाने से दफा हो जाओ। क्या बात है? जुर्म का एहसास सताने लगा है? मैंने कहा ना मेरी आंखों से दूर हो जाओ। किस किस को दूर करेंगे आप? कितने लोगों को सताया है इसने? कितने लोगों की मुजरिम है ये? अब्बा मैं कह रही हूँ तुम्हें पता है काशफा, असर तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, और अब उस्मान का भी यही हाल होगा। बकवास बंद करो, जाओ। इसकी बातों में बताना बेटा, ये ऐसी बकवास कर रही है। तुमको मैं बता रहा हूँ ना, मैं उस्मान को देखता हूँ आया कि नहीं वो। उसे मत बुलाया अब्बा, उस्मान को मत बुलाया। अच्छा नहीं बुला रहा। उस्मान को मत बुलाया। बस। सादिया, रिदा कैसी है? जिंदा है लेकिन
जीने की कोई वजह नहीं है उसके पास अब। सादिया, तुम रिदा के दुख दर्द की साथी हो। अगर तुम इतनी मायूसी वाली बातें करोगी तो उसे कौन सहारा देगा? उस्मान भाई से बात हुई आपकी? वो क्या सोच रहे हैं? वो बहुत शर्मिंदा है। उसे अपनी बहन की सारी चालाकियों का पता है। मुझे यकीन है कि रिदा के हक में ही फैसला करेगा। वो खुद नहीं आए। वो बहुत शर्मिंदा है, बहुत फिक्रमंद है रिदा के लिए, लेकिन उसके सामने आने की हिम्मत नहीं बना पा रहा। उन्हें आना चाहिए था ना, इस वक्त रिदा को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत। वो आएगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ वो जरूर आएगा। मैं समझाऊंगी उसे। शांजे को देखा हूँ जरा, वो अभी पड़ोस से बच्चे आए हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। तुम दोनों की दोस्ती देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखना इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं सादिया, लेकिन उसके साथ साथ प्यारे भी बहुत होते हैं। खैर सारी बातें छोड़ो, मुझे रिदा से तुम मिलवा दो। आंखें तरस गई हैं उसे देखने के लिए। हाँ, मैं मिलवा देती हूँ। ये मकान अजहर खरीदे या फरहीन खरीदे, मैं तो इधर ही रहूंगी। क्या मतलब? खामखा की जिद है ये तो। इसमें खामखा की जिद वाली कौन सी बात है? हाँ, मेरे अम्मा अब्बा रहते हैं इस घर में, उन्होंने मुझे इतने प्यार से रखा हुआ है, मैं यहीं रहूंगी बस। सही कह रही है काशफा, तुम लोग हमारे साथ रहोगे और इसी घर में रहोगे। अरे वो होती कौन है तुम लोगों को निकालने वाली यहाँ से? मेरी बच्ची को निकालने वाली? अजीब बात है। ऐसे कौन सी अनोखी बात कर दी हमने? मैं देख रहा हूँ इकबाल, कुछ अरसे से तुम्हारा भैया कुछ बदला बदला सा है। बोलो, जवाब क्यों नहीं दे रहे बाबा को? हाँ, क्या जवाब दूं? कोई जवाब नहीं है मेरे पास इस बात का। और तुम क्यों बैठी हो यहाँ? आज खाना नहीं मिलेगा क्या? अब्बा ये क्या हो गया है? हैं? ये रिदा बेगम नवाब साहिबा जो अपने घर जाके बैठ गई हैं, उसको बोले वापस आए, उस्मान को बोले लेके आए उसे, आए अपने घर आके जिम्मेदारियां संभाले। यहाँ पे मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ अकेले। भाई सही कह रही हो तुम, आने दो उस्मान को, करता हूँ बात उससे मैं। अच्छा, तो मतलब रिदा की आमद का इंतजार करना होगा हमें। वो आएंगी तो खाना मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जाके बाजार से ले आओ। अल्लाह, चैन से नहीं बैठने देना मुझे तुम 2 मिनट भी, ठीक है? मैं 2 मिनट बैठने दिया करो सुकून से, रसान से। और इतनी भूख लग रही हो तो कुछ बाहर से अपने लिए भी ले आओ, हमारे लिए भी ले आओ। जाओ। रिदा, मैं मानता हूं रिदा, मैं तुम्हारा मुजरिम, तुम्हें वो सब करने पर मजबूर किया जो तुम नहीं करना चाहती थी। आज जो तुम्हारी ये हालत है, इसके जिम्मेदार मेरे घर वाले हैं। हमारा बच्चा लेकिन फिर भी तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी जिंदगी में वापस लौटा। जो कुछ हुआ उसे बुरा ख्वाब समझ के भुला दो। हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उस्मान, कितनी आसानी से आपने कह दिया। जो कुछ हुआ उसको बुरा ख्वाब समझ के भुला दो। बात अगर मेरी होती तो मैं आपसे कभी गिला नहीं करती।
लेकिन बात हमारे बच्चे की है। उसने दुनिया में आने से पहले ही अपना मुंह मोड़ लिया, क्योंकि शायद उसे पता चल गया था कि वो जिस खानदान में पैदा होने वाला है वहां बेटियों को तो बहुत इज्जत मिलती है, लेकिन बहुओं को जूते की नोक पे रखा जाता है, जीने का उनसे हक छीन लिया जाता है। तुम्हारा शिकवा जायज है, शायद गलती मेरी ही थी, मैं तुम्हारा उस तरह ख्याल नहीं रख पाया। लेकिन अब मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मेरी खातिर सिर्फ एक बार मैं माफ कर दे, घर वापस आ जाओ। आपकी इस बुज़दिली को देख के अब मैं आपके घर वालों के साथ एक कदम भी नहीं चलूंगी। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं ना, तो उस्मान मुझे एक अलग घर लेकर दें, जहां आप और मैं हो, और किसी की नफरत दूर दूर तक ना हो। आप इतना तो कर सकते हैं। अलग घर कैसे ले सकता हूँ यार? मेरे माँ बाप, कौन बनेगा उनका सहारा? अगर हम भी चले गए तो वो अकेले हो जाएंगे। उनका सहारा कौन बनेगा? उस्मान, आपको मुझे अलग घर लेकर देना होगा, क्योंकि मैं उस घर में नहीं रह सकती जहां हमारे बच्चे के कातिल आजाद घूम रहे हैं। जी अम्मी, मैं खैरियत से पहुंच गई हूँ। हाँ, लेकिन मैं अभी आपसे मिलने नहीं आ सकती अम्मी। रिदा और उस्मान के दरमियान जो गलतफहमियां हैं वो दूर करनी बहुत जरूरी है, ताकि रिदा अपनी जिंदगी की तरफ वापस आ जाए। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हें जब टाइम मिले तो मुझसे मिलने आ जाना। अच्छा बेटा, ये बताओ अब रिदा की तबीयत कैसी है? इन जालिम लोगों ने उसकी जिंदगी के सारे दिए बुझा दिए। इन लोगों के जुल्म सह सहकर वो बिल्कुल मुरझा सी गई है, बिल्कुल टूट गई है। अल्लाह ताला उन्हें नेक हिदायत दे। मुझे तुम्हारी और शांसी की बहुत फिक्र है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और शांसी भी बिल्कुल ठीक है। इन लोगों की हर चाल का मुकाबला करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बेटा, मैं तो कहती हूँ तुम जल्द अज जल्द अजहर को अपने पास बुला लो। लेकिन अम्मी, अजहर नहीं आ सकते। लेकिन दुआ करें बस, इंशाल्लाह वो जल्द आ जाएंगे। और आप मेरे लिए तो बहुत ज्यादा दुआ करें कि मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। ये घर मैं अपने नाम कर लूँ और इन बेहिस लोगों को इनकी औकातें याद दिलाऊं। बेटा, मेरी सारी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे। चले अम्मी, मैं फिर बाद में बात करती हूँ आपसे, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। जो मैं कह रहा हूँ समझ रहे हो ना? अरे बाप के तजुर्बे से फायदा उठाओगे तो फायदे में रहोगे। उसे जाओ, लेकर आओ और समझाओ। ये जो लड़कियां ससुराल में आके मैके की तरफ मुड़ मुड़ के देखती है ना, कभी घर नहीं बसा सकती, ना अच्छी बीवी साबित होती है ना अच्छी बहू। अब ये बात मैं उसको भला कैसे समझा सकता हूँ? क्या मतलब कैसे समझा सकता हूँ? अरे अहमद, ये तो समझा रहा हूँ कि उससे डरना छोड़ दो। अब्बा, बात डर की नहीं है, बात काशफाबाजी की है। अपना घर होते हुए वो हमारे घर में आके धड़ल्ले से क्यों बैठी नहीं है? वापस क्यों नहीं जाती? तो अपनी मियाँ की इजाजत से बैठी हुई है ना यहाँ पर। ये बात उसे समझाओ, लेकर आओ यहाँ। वो नहीं आएगी। अरे यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? उसने अलग घर का मुतालबा करती है। और तुमने क्या कहा? मैं क्या कहूंगा अब्बा, उसकी बात बिल्कुल ठीक है। जो जुल्म सितम यहाँ पर होता है उसका मुतालबा नाजायज नहीं है। तो गोया तुमने इस बुढ़ापे में हमें अकेला छोड़ने का फैसला कर दिया।
अगर तुम्हें जाना है तो जाओ यहाँ से, लेकिन कान खोल के सुन लो, कदम वापस न रखना इस घर के अंदर। अब्बा ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ ना, बल्कि मेरे जनाजे पे भी मत आना। तुम जैसी औलाद से तो बेहतर है मैं बे औलाद सही हूँ, लावारिस सही हूँ। मेरी बात सुने आप। अरे नहीं सुनते तुम्हारी यार, जाओ तुम उसकी सुनो। तो जुम्मा 8 दिन आई ना, पर हमसे ज्यादा अजीज हो गई माशाल्लाह। जाओ निकलो यहाँ से, शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। क्या करूं? सर फट जाएगा मुझे। पागल हो जाऊंगा। समझ नहीं आ रहा। उठो, देखो कोई है, आवाज आ रही है। उठो देखो। यार सो जाओ ना, सोने दो। कोई बच्चा जोर से रो रहा है, तुम्हें आवाज ही नहीं आ रही? एक मिनट, ये सुनो, ये। अरे कोई नहीं है यार, सो जाओ खुदा के लिए। कह रही हो ना कोई है, उठो उठो, देखो उठो ना। 6 बजे देखता हूँ यार, सुकून नहीं है आधी रात को भी। कुछ सो रही है ना, मुझे सोने दे रही है। कोई नहीं है, कान बज रहे हैं तुम्हारे, सो जाओ खुदा को मानो। गौर से सुनो, तुम्हें बच्चे की रोने की आवाजें नहीं आ रही? कोई आवाजें नहीं आ रही भाई। रो रहा है बच्चा जोर जोर का, गौर से सुनो ना। खामोशी है, कोई आवाज नहीं। कान बज रहे हैं तुम्हारे। नींद नहीं आ रही ना तो अपनी माँ के पास जाके सो जाओ, ठीक है? बजाय इसके कि तुम मुझे दिलासा दो, मुझे कमरे से क्यों निकाल रहे हो तुम? मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है काशफा बेगम कि आपको दिलासा दे सकूं। आप सो जाएं आराम से, हमें भी सोने दें, तंग नहीं करो खुदा के। काम पे जाना चाहिए। क्या है, कान बज रहे हैं तुम्हारे। ताबा है यार, अब नहीं उठाना मुझे खुदा के लिए। वो काशवाबाजी ने लगाई थी। उन्होंने मेरा दुपट्टा चूल्हे पे डाल दिया था। मैंने जलाया तुम्हारी होती सोती को। मैंने जान ली अपने पोते की, ले लो मुझसे हिसाब। तुम एक बहुत ही बुज़दिल इंसान, तुमने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया और ना ही तुम कुछ कर सकते हो। तुमने अपने बच्चे के कातिल को माफ कर दिया। तुम कैसे बाप हो? तुम कैसे बाप हो? लानत है तुम पे। अरे इस बुढ़ापे में वालिदैन को अकेला छोड़ के जा रहे हो तो कान खोल के सुनो, दोबारा इस घर में कदम मत रखना। तुम एक बहुत ही बुज़दिल इंसान, तुम्हारी होती सोती। तुमने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया और ना ही तुम कुछ कर सकते हो। इस बुढ़ापे में वालिदैन को अकेला छोड़ के जा रहे हो तो कान खोल के सुनो, तुम्हारी दोबारा इस घर में कदम मत। कैसे बाप हो? मैंने जान लिया, कैसे बाप हो? ले लो मुझसे हिसाब।
जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मार